गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्लास 7 का चैप्टर से पहले मैंने चैप्टर 7 लिया था, वो चैप्टर 6 है क्रिएट टाउन एंड क्राफ्ट जो है वो चैप्टर 6 था। 7 लिखा गया, लेकिन ये चैप्टर 7 है ट्राइबल एंड नोमैडिक। देखिए, ट्राइबल आदिवासी जो जनजातियां हैं वो, और नोमैडिक जो घुमंती जातियां हैं जो एक जगह से दूसरे जगह भटकती है, वो नोमैडिक जातियां होती हैं, घुमंती जनजातियां। उन्हीं के बारे में हमको आज पढ़ना, नोमैडिक कम्युनिटीज के बारे में पढ़ना है। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे ट्राइबल्स और नोमैडिक जनजातियां पाई जाती हैं। आज भी इस मॉडर्न जमाने में, इस मॉडर्न टेक्निक में भी हमारे यहाँ ऐसे जंगली और नोमैडिक्स लोग पाए जाते हैं जो हम सोच भी अब नहीं सकते हैं कि भाई इतने पिछड़े भी लोग हमारे यहाँ अभी भी हो सकते हैं, और ऐसी ज़िंदगी ये लोग जी सकते हैं जो कि आज शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है, और ये आज भी शिक्षा के उन्हें कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम से आज तक ये नहीं जुड़े हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। पता है, नंबर ऑफ इंडिजीनियस एंड ethnic groups known as tribes were located in different parts of the Indian subcontinent. Their unique societies were usually egalitarian and not divided into classes or caste. They lived in a relative isolation away from the influence of mainstream life and followed their distinct culture, language and religion. ये जो होते हैं, ये जो ट्राइबल्स होते हैं, ये एक समूह में रहते हैं। इनका अपना कल्चर होता है, इनका अपना ट्रेडिशन होता है, इनका अपना रहने सहने का ढंग होता है। इनके ये जो होते हैं अपने मुख्य धारा से, अपने ही मुख्य धारा से जुड़े होते हैं। ये जो देश की मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा से ये नहीं जुड़ पाते हैं। पता है, kinship bonds were very important within each tribal. पता है, tribes were composed of clans who traced descent from a common ancestors. Often tribal societies were nomadic. They moved from one place to another in search of food or pasture lands. Some tribes would permanently settle down in an area and engage in agricultural production. कहा गया है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि ये ट्राइबल प्रजाति जो है ये घूम कर अपना भोजन तलाशती है। ये ट्राइबल जातियाँ घूम कर अपना भोजन तलाशती है, और कुछ तो ऐसी हैं जो एक जगह पर सेटल कर चुकी हैं। तो घूम कर जो अपना भोजन तलाशती है वो नोमैडिक प्रजातियाँ हो जाती है, और जो एक जगह पर अपना सेटल हो गए हैं अपने हिसाब से वो जीते हैं यूजुअली, और खेती भी करते हैं। यानी जहाँ सेटल हो गए वहीं पर वो अपने हिसाब से अपने कल्चर से एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब खेती करते हैं, वहीं पर अपने कल्चर अपने ट्रेडिशन को लेकर जीते हैं। पता है, यूजुअली द कंबाइंड ऑल दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये मैं बताता हूँ कि ये जो है मुख्य रूप से जंगलों में रहते हैं, और जंगलों से मिलने वाले जितने भी प्रोडक्शन है उसका प्रयोग करते हैं, और उसी प्रोडक्शन को बाजार में बेचते हैं, और उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में इनका कैसा रहन सहन था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसके बारे में हम जानेंगे। Tribal people adopted different ways to secure a livelihood. Some tribal groups led a nomadic lifestyle as hunter, gatherers, and animal herders. They reared animals such as cattle, goat, camel, sheep, or horse for their livelihood. Such nomadic pastoralists lived on milk and other products produced by their animals. They exchanged wool, ghee, etc. with people in towns and villages for grains, cloth, salt, onions, etc. Certain pastoral tribes also used primitive technology to practice shipping cultivation. Economically, they were self-sufficient. There were other itinerant groups such as craftsmen, small-time paddlers, and interns who traveled from place to place, practicing their different occupations. They made and sold
or such as ropes, reed, straw making, for sacks and iron tools or worked as labor. Some groups आल्सो वर्क्स। देखिए मैं बता देता हूँ कि ये ट्राइबल प्रजातियाँ जो थी, ये अभी मैंने बताया कि ये ट्राइबल प्रजातियाँ जंगलों से मिलने वाले वस्तुओं का प्रयोग कर उनका जंगलों से मिलने वाले वस्तुओं का प्रयोग कर अपना जीवन यापन करते थे। बहुत सारे जो ट्राइबल प्रजातियां हैं वो जंगली जंतुओं का, जंगली जानवरों का शिकार कर अपना जीवन यापन करते थे। कुछ क्या करते थे, उनको पालते थे, पोसते थे और उनसे क्या करते थे, उसका यूज करते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। बहुत सारे जंगली जो ट्राइबल्स थे वे क्या करते हैं कि जंगलों से मिलने वाले जितने भी प्रोडक्शन है उसका प्रयोग कर उसको हैंडीक्राफ्ट यानी उस प्रोडक्ट कहने का मतलब जंगलों से मिलने वाले जितने भी वस्तुएं हैं उसको क्या करते थे, अपने हाथों से उसको नए रूप देते थे और नए रूप देकर उससे अपना जीवन यापन करते थे। कुछ प्रजातियों ने एक जगह बसकर एक गांव का निर्माण किया, तो कुछ ने अपने आप को और विकसित किया और वो अपने आप को दूसरे जगह स्टेबल किए और वो टाउन के रूप में जाने लगा। ठीक है ना। कुछ प्रजातियों के बारे में नीचे दिया गया है, जैसे गोंड प्रजाति के बारे में दिया गया है। गोंड भी एक आदिवासी प्रजाति ही है। इन द अर्ली मेडिवल पीरियड द रीजन अराउंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड प्रेजेंट छत्तीसगढ़ फॉर्म्ड द किंगडम ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी। द कलचुरीज took tribute from the tribes and reside in this hilly and forested region। पता है कि कलचुरी डायनेस्टी के समय ये गोंड प्रजाति पाई जाती थी और कलचुरी डायनेस्टी इनका अच्छा रिगार्ड करती थी। ये इन अर्ली मेडिवल पीरियड एक बार और सुनिएगा। इन द अर्ली मेडिवल पीरियड द रीजन अराउंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड प्रेजेंट छत्तीसगढ़ फॉर्म द किंगडम ऑफ कलचुरी डायनेस्टी। यानी कलचुरी डायनेस्टी का क्षेत्र जहाँ तक आता था, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, आपको ये दिया है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़, ऐसे जगह पर कलचुरी डायनेस्टी उस समय शासन किया करती थी और उस समय गोंड प्रजाति पाई जाती थी। द कलचुरी टुक ट्रिब्यूट फ्रॉम द ट्राइब्स दैट resided in these hilly and forest regions. The largest among these tribes were the Gonds, after whom this area was often called Gondwanland और कंट्री इनहेबिटेड बाय द गोंड। अर्थात जहाँ पर ये रहते थे, जिस क्षेत्र में ये रहते थे, ये गोंडवाना लैंड या कंट्री है इनहेबिटेड बाय गोंड, अर्थात वो गोंड का क्षेत्र या गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। दे हेल्प प्रोबेबली मिग्रेट फ्रॉम द साउथ बिटवीन द दे had probably migrated from the south between the 10th and 12th century and were traditionally agriculturist। ठीक है ना। ये 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में एक जगह से दूसरी जगह यानी एक जगह से दूसरी जगह मिग्रेट कर गए, साउथ की तरफ ये चले गए और इनका मुख्य पेशा जो था वो कृषि था। While some practice shifting cultivation, other grew cereals। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लेते शिफ्टिंग कल्टीवेशन को देखिए, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है कि आज हम यहाँ खेती किए, कुछ दिनों तक यहाँ पर रहे, फिर जब हमारा यहाँ से काम पूरा हो गया तो हम यहाँ से फिर अपने समुदाय को उठाकर लेकर दूसरे जगह गए और वहाँ जंगलों को काटकर वहाँ पर फिर खेती किए। अर्थात एक जगह हम ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरते थे, साल भर या 1.5 साल 2 साल रहे और फिर दूसरे जगह और दूसरे जगह से तीसरे जगह, इस तरह से हम अपने आप को शिफ्ट करते चले जाते थे और वहाँ पर बसते चले जाते थे। इसी को हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। देयर लैंग्वेज वाज नोन एज गोंडी। इनका जो लैंग्वेज था वो गोंडी था। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द कलचुरी इन अराउंड 13th century, अर्थात कलचुरी डायनेस्टी का 13वीं शताब्दी में क्या हो गया, डिक्लाइन कर गए, खत्म हो गए। सेवरल गोंड chieftains established independent strongholds in southern and western parts of the Kalchuri kingdoms. The capitals of Gond chiefs were usually built near a hilly or river
and were located at Dogra, Kerala, मांडला एंड चांदा। ये क्या हुए कि गोंडवा जितने गोंड समुदाय के लोग थे और उनके जो मुखिया थे, उन्होंने क्या हुआ कि अपने क्षेत्रों को वो बांटे और उन्हीं में से उन्होंने ही अपने बड़े बड़े समुदायों को लेकर एक एक क्षेत्र का निर्माण किया या राज्य का निर्माण किया, और वो अपनी राजधानी किसी पहाड़ी क्षेत्र को देखकर अपनी राजधानी को रखा करते थे। अब हम आएंगे यहाँ पर द अकबरनामा मेंशन ऑन सच गोंड किंगडम्स ऑफ ग्रह पतंगा which comprised 70,000 villages and had a well-structured administrative system. The kingdom was divided into grah and each was administrated by a particular clan. ठीक है ना? The grah, देखिए यहाँ पर अकबरनामा में मेंशन किया गया है इन गोंड प्रजातियों का, और ये बताया गया है कि इनके द्वारा इतने किंगडम की स्थापना की गई, और सभी किंगडम का एक जो होता था मुखिया होता था जिसके द्वारा वो चलाया जाता था। क्वीन दुर्गावती के बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।